अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। आज इस द्विदिवसीय अखिल भारतीय संगोष्ठी के द्वितीय दिन और प्रथम सत्र के प्रथम भाग में आज ग्रह नक्षत्र राशि के अनुसार हृदय रोग के अनुसंधान एवं चिकित्सा पद्धति पर विचार होगा। और इस सत्र में जैसा कि आचार्य सुधाकर जी ने सब कुछ प्रस्तुत कर दिया है, हमारे यहाँ व्याख्यान के लिए आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी ज्योतिष विभाग अध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं ऑनलाइन, और दूसरे एक है जो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर दिल्ली से हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राणा एम रजनीश महोदय वो भी जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी से हृदय रोग और उनके समाधान ज्योतिष की दृष्टि से हम समझेंगे। उसके बाद आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार डॉक्टर राणा महोदय से हम लोग सुनेंगे। और इसमें जैसा कि यहाँ हृदय रोग पर आज चर्चा चलेगी, इसके पहले भी विभिन्न रोगों पर आलोचना गत दिवस में हुई है और उसके ज्योतिषीय प्रभाव, चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों पर विचार हुआ है। और वस्तुतः हृदय रोग यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका ज्योतिष में भी विचार है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में तो बहुत इस पर गहन अध्ययन करके और उसका निदान और चिकित्सा उपलब्ध है। तो हम इस क्रम में आचार्य शत्रुघ्न त्रिपाठी जी से निवेदन करते हैं कि अपने व्याख्यान से हम लोगों को कृतार्थ करें। हेलो जी सुनाई पड़ रहा था जी हरि ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च साध्यक्षान् सर्वान् प्रणिपत्य ध्वनिः आगच्छति किं भो? हिंदी में भैया बोले तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बच्चे भी हैं ऊपर जो कि और डॉक्टर्स नहीं समझेंगे। डॉक्टर्स भी हैं बहुत। जी 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 जरूर, अवश्य ये तो हमारी मातृभाषा है। हम साध्यक्ष जो भी हमारे गुरुवर्ज हैं, हमारे मित्र हैं, अग्रज हैं, सभी का अभिवादन करते हुए चिकित्सक हैं जो भगवान के प्रतिरूप होते हैं। आज का जो चर्चा का विषय है हृदय रोग का ज्योतिष शास्त्रीय निदान एवं उपचार, ये बड़ा प्रासंगिक है और केवल आज ही नहीं है, पहले भी था। भगवान कृष्ण के रास पंचाध्यायी भागवत को आप देखें तो गोपियों के हृदय में जो विकार था भगवान कृष्ण ने दूर किया। हृदय रोग अमास्य पहिनोत चिरेण धीरः, रास पंचाध्यायी का श्लोक देखिए। तो हम जब शोध की दृष्टि से, हर व्यक्ति अपने शास्त्र के अनुकूल ही दृष्टि से वो हमेशा देखता है किसी भी विषय को, और अच्छा चिंतक, अच्छा समीक्षक या अच्छा अन्वेषक वही माना जाता है जिसकी हमेशा अपने विषय के सापेक्ष दृष्टि होती है। हम ज्योतिषी लोग सामान्य बात में भी ज्योतिष शास्त्र, कुछ लोगों का वो ऑन है, अगर म्यूट कर लें तो ज्यादा बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि आजकल यही सब दिक्कत ज्यादा होती है थोड़ी। हाँ, जिसका भी नो अनपेक्षित हो उसे आप म्यूट कर दें, सबको म्यूट कर दें। अभी भी आवाज आ रही है गाड़ी की बहुत सारी। चर्चा हम लोग थोड़े देर करें, बढ़िया से करें। तो ज्योतिष शास्त्र को अगर आप देखें तो प्राचीन भारत में दो विज्ञान बड़ी प्रमुखता से कार्य करते रहे समाज के लिए। एक जहां मानव स्वास्थ्य के लिए हमारा आयुर्वेद विज्ञान था,
वहीं पे मनुष्य के शारीरिक और मानसिक अतिरिक्त और भी जो व्याधियां थीं, कहीं कहीं साथ में भी उन सबका निदान और उपचार शास्त्र करते रहा। दोनों में बड़ा समन्वय भी था, क्योंकि दोनों काल के आश्रयभूत थे और काल ज्ञान ही ज्योतिष शास्त्र का विषय है। और कालकृत औषधि के बारे में देखिए, अष्टांग हृदय में वाग्भट ने बड़ा विस्तृत परिचर्चा की है। यहां तक कि आज आधुनिक चिकित्सकों में भी जो बड़े बड़े अग्रगण्य लोग हैं, मैं नाम जानता हूं, उन्हें बताऊं, काशी में ही हैं कमलाकर त्रिपाठी, के त्रिपाठी रिटायर्ड हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। वह कहते हैं पंडित बड़ा समन्वय है और बड़ी गंभीर दृष्टि से देखने की जरूरत है ज्योतिष शास्त्र को। बहुत सारी ग्रह स्थितियां हैं जो रोगों के आविर्भाव के पहले ही सूचना दे देती है। तो हमारे जैसे चिकित्सक क्या करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर लगा देते हैं। और इसी के लिए इस शास्त्र का आविर्भाव भी हुआ। सब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र कुछ करता नहीं सिवाय एक निर्देशन का, एक गाइडलाइन का, और वो काल पे आधारीभूत होता है, कालजन्य होता है। अब चूंकि चिकित्सक भी बैठे हैं तो बहुतों को आशंका है कि ज्योतिषी कैसे रोग बता देते हैं, आम जन को भी यही होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि जिस शास्त्र का जो व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि उसी सापेक्ष होती है। हम भी ज्योतिष शास्त्र में जो वर्णित रोग हैं, बहुत सारे रोग हैं, आपको बताएं 2000 के आसपास रोग ऐसे हैं जिनकी परिचर्चा ज्योतिष शास्त्र में है, नियर अबाउट। और सहस्त्र से अधिक प्रभेद ये कहते हैं संगीताकार। प्रश्न मार्गकार ने एक तो अच्छी परंपरा का निर्वहन किया जो आधुनिक परंपरा से संलग्न होकर चलती है, एकदम सापेक्ष, पैरेलल जिसको बोलते हैं। आप देखें रोग होता कैसे है, रोग के भेद कितने होते हैं, क्या क्या रोग हैं, जो आधि है, व्याधि है और उपाधि है। कहते हैं 3 प्रकार के, जो आयुर्वेद में परिचर्चा है। आधिर नाम मानसी व्यथा, अशारीरिकी व्याधि भवति तत्र। कहते हैं उपाधि जो है वो क्या है कि मानस व्यथा है, आत्मनः व्यथा उपाधि ही, जिसके लिए आजकल हम लोग कहते हैं कि कुलपति हम लोग भी बन जाए, वो भी एक मानस व्याधि, बड़े बड़े पदों के लिए लालायित रहते हैं। तो कहें तीनों के उपचार में हमारा ज्योतिष शास्त्र सहायक है। अब इनको ट्रेस करने की एक परंपरा है हमारे यहां ग्रह जोगों के माध्यम से, सामान्यांशः विशेषांशः ज्योतिष शेष ऐसा है, ये दशाएं आई तो इस तज्जन्य, क्योंकि काल पुरुष का यही प्रभु जो प्रयोजन है वो यही बताया भी गया है। तो तज्जन्य अंगों में वह रोग उत्पन्न करता है, वहां से हम रोग मान लेते हैं। एक ये है सामान्य अंश। विशेषांश क्या है, तो हृदय रोगी पंचमे पापे रसाचरित हृदय रोगी च रसातले, अब ये जोगज हो गया, इसको आप काट नहीं सकते। ये हमेशा सामान्य का बाधक होता है। ये कह दिया कि हृदय रोग होगा, ऐसी ऐसी स्थिति होगी, तो अब ग्रहों के जोगों के माध्यम से रोगों का परिज्ञान हमारे यहां किया गया है, जहां सामान्य स्थिति भी है, विशेष स्थिति भी है। सामान्य का बाधक विशेष होता है, मतलब होगा ही कहीं ना कहीं। अब जब जान जाते हैं कि हृदय रोग इस व्यक्ति को होगा माध्यम से, क्योंकि पूर्वापर में नहीं जाएंगे कि रोग का कारण क्या है, वो तो कर्म है, सब लोग जानते हैं।
कर्मजा व्याधि केचित् दोषजा सन्ति चापरे, बहुत सारी बातें हैं इसमें। ये चर्चा सीधे हृदय रोग आते हैं, विषय निष्ठ होकर बातें करना अच्छा लगता है। तो जब हृदय रोग पे हम आते हैं तो सबसे पहले हमें यह तय करना होता है कि इन तमाम योगों के अध्ययन करने के बाद कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो करीब करीब अधिकाधिक मात्रा में कारक बन रहा है, जिससे हृदय रोग हो रहा है, और ऐसी कौन सी स्थान है, स्थान मीन्स भाव। हमारे यहाँ चूंकि स्थान भाव एक ही होते हैं, प्रथम भाव प्रथम स्थान, और उसका निर्धारण होता है बच्चे के जन्म के क्रम से। आपका जो प्रथम भाव होगा वो मेरा नहीं हो सकता, और भाव होगा भी तो तज्जन्य वैशिष्ट जो है बदल जाता है, क्योंकि भाव स्थिर कारक हैं, स्थिर हैं, उसमें परिवर्तित होने वाले जो राशियां हैं वो अपना अपना प्रतिनिधित्व बदलते रहती हैं, अपना अपना स्वरूप बदलते रहती हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हाँ ये भाव होता है कारक और ये ग्रह कारक होता है, तब बातें आती हैं कि भाव और भी कुछ होता है क्या? तो आता है कि भाई हृदय का काल पुरुषांग के जो विभाग है, आपको बता दें काल पुरुष के अंग का विभाजन भी 8-9 प्रकार का है, 1-2 प्रकार का नहीं है। राशि परक है, स्थान परक है, ग्रह परक है, अवयव परक है, देश का परक है, और क्या बोलते जो हमारे शरीर के जो तंत्रिकाएं हैं इनके परक है। ऐसे बहुत सारे विभाजन है, 8-9 प्रकार का विभाजन है। उसमें भी साम्यता देख के तब आपको निर्धारण करना पड़ता है कि अमुक स्थान हृदय का है। जब हृदय के विषय में थोड़ी सी गंभीरता से हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं, चलते हैं शास्त्रों के आलोडन करने के पश्चात, तो खास करके 2 राशियां कर्क और सिंह हृदय का प्रतिनिधित्व करते पाई जाती हैं। कहीं आपको कर्क मिलेगी, कहीं सिंह मिलेगी। अब इनके अधिपति को आप जानते भी हैं, विश्व है। सारे राशि चक्र के मूल हैं चंद्रमा और सूर्य, इसलिए क्योंकि हृदय मूल है, सारे अंगों में इसकी प्रधानता है। बहुत विशिष्ट रूप से सारे तंत्रिकाओं को जीवित रखने में, रक्त के संचरण करने में, मनुष्य को जीवन देने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। और आयुर्वेदकार तो ये कहते हैं, चरक को देखें आप, वो तो कहते हैं कि जो हृदय एक मां के गर्भ में बन जाता है, गर्भ में, वही बस उसका स्वरूप बड़ा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और ये चिकित्सक भी आधुनिक कहते हैं, बाद में जाके कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है उसमें, वही बस बड़ा होकर अपना काम करने लगता है। इसलिए आधान कुंडली का हमारे यहां महत्व है। इसलिए ऋषियों ने इतनी बड़ी विस्तृत चर्चा की। का परिज्ञान न हो सके, गर्भाधान के काल का परिज्ञान न हो सके, उससे हम कुंडली न बना सके, तो कहे कि भाई चलो जन्म के आधार को लेकर के भी हम इसका कार्य कर सकते हैं, और उस आधार पे भी फलादेश की प्रक्रिया है, उसी के द्वारा हम लोग इसका निर्धारण। जब हृदय के स्थान, हृदय के जो कारक ग्रह हैं उनका निर्धारण कर लेते हैं, तो रोगों की परंपरा में चलते हैं। चूंकि हमने इस पे शोध कार्य भी किया है, इस पे परियोजना भी किया है, हमारे अग्रज भारत भूषण जी को भी प्रणाम, आपके दर्शन हो गए। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, तो हमने करीब करीब 70-80 ग्रंथों को देखा गंभीरता से फलित के, जिनके जोगों में बड़ी साम्यता मिली। भले श्लोक कहने के तरीके अलग हों, बात करने के तरीके अलग हों, लेकिन जोग वही रिपीट होने लगे, बहुत सारे जोग। इस आधार पे कह सकते हैं कि करीब करीब 50-60 के आसपास ऐसे जोग हैं जो मूल हैं, उनमें कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वो भाषांतर होकर के जरूर उधर इधर रूप में ग्रंथकारों के द्वारा कहे गए। इन जोगों के आधार पे 2 तरीके से हमने काम करना शुरू किया इन हृदय रोग पे। एक तो है कि जो रोगी ऑलरेडी हैं उन पे
दूसरी जो हमारी अनुभूति, दूसरा जो ज्ञान था वो था रैंडम चेक करना। आप कुंडली दिए, हमने चेक करना शुरू कर दिया। हमने बताया कि नहीं, इसको हृदय रोग की संभावना है, ये ग्रह इसमें कारण बन रहा है। तो जैसे कारक बना हमने बताया, फिर उससे पूछा तो कहा कि हाँ, हमें डॉक्टर बता रहे हमारी आर्टरीज ब्लॉकेज है, हमारा जो जो पंपिंग है वो सिस्टम थोड़ा गड़बड़, हृदकंप जिसको बोलते हैं, जल्दी जल्दी वाली परेशानी है हमको, हमारे बल्ब का प्रॉब्लम है, हमें क्रॉनिक है, हमें तमाम जो भेद हैं आजकल के। और इसकी चर्चा भी मैं करूं आपसे, ज्योतिष में इतना व्यापक, जैसे आधुनिक विज्ञान में आज हृदय रोग के बहुत सारे भेद रोज बढ़ रहे हैं, वैसे ज्योतिष शास्त्र में नहीं है। क्योंकि वहां एक समन्वित प्रयोग बताया गया, हमारे ऋषियों का जो प्रयोग रहा, खास करके 4-5 भेद वहां मिलते हैं। एक तो सामान्य हृदय रोग मिलता है, दूसरा जो मिलता है उसको लोगों ने कहा क्या कि ये ब्लॉकेज वाली, जो आर्टरी ब्लॉकेज वाली बात है, उसको भी मिलता है। शिराओं में रक्त का जो अवरोध हो जाता है, शल्य क्रिया के भी संबंधित स्पष्टतया मिलते हैं, और हृदकंप तो खूब मिलता है। इस तरह के कुछ भेद विशेष मिलते हैं। अब उनका जब हम वर्गीकरण चाहते हैं करना, तो बहुत सारी सिमिलर कुंडलियां लेकर के उनका भी विभाजन हम लोग मार्केट से भी बोला, किसका आवाज आ रहा है। अब जब जोगों की बात आती है, आपको बताएं तो करीब 50-60 ऐसे ग्रह जोग हैं जो हृदय रोग को पहचानने में पूर्णतया मदद करते हैं। ग्रह जोग हैं ये, कि कहाँ कौन ग्रह होगा तो कैसे हो जाएगा, किस ग्रह की स्थिति से कैसे होगी। चतुर्थ में पापयुक्त राहु हो गया तो कहा हृदकंप देता है, चेस्ट पेन जिसको आज लोग मेजर बोलते हैं वो सब देता है। ऐसे बहुत सारे ग्रह जोग हैं, हम थोड़ा डीपली न जाके, आप चाहेंगे तो वो डिटेल हम भेज देंगे थोड़ी सी। अब आप ये भी बात कर सकते हैं, हमने 300 से ज्यादा लोगों पे काम किया इस हृदय रोग को लेकर के, अबव 300। तो उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे जोग हैं जो पूर्णतया घट रहे हैं, कुछ ऐसे जोग हैं जो नहीं घट रहे, नहीं के बराबर हैं, बहुत कम उनका रेशियो मिला। तो मैं ये मानता हूं कि उन और लोगों पे भी, क्योंकि 300 लोग तो रोगी हैं नहीं हृदय रोग के, और भी अधिकाधिक मात्रा में यदि उन पे प्रयोग किया जाए, चाहे रैंडम चेक करना हो या उनकी कुंडली ले करके चेक करना हो, डेटा कलेक्शन करके करना हो, तो शायद वो जोग भी कहीं ना कहीं अधिकाधिक मात्रा में घटते हुए पाए जाएंगे। अब थोड़ी सी एक समीक्षात्मक दृष्टि से अगर हृदय रोग पे बात करें, क्योंकि समय भी कम है, बहुत वक्ता भी है, तो खास करके हृदय के आघात वाले स्थल है उसमें चतुर्थ भाव हमको मिला। अब थोड़ी सी पॉइंट द पॉइंट मैं बात करूंगा। जो हृदय आघात को देते हैं, मेजर अटैक जिसको बोलते हैं, ऐसा आता है, आदमी बच भी जाता है, मरता नहीं पूरा, बहुत कम मात्रा में। इसके बाद जो सामान्य हृदय रोग है, जो हृदय में विकार उत्पन्न करता है, उसका ज्ञान हमने देखा कि षष्ठ की भूमिका बहुत ज्यादा है, षष्ठ भाव की भूमिका बहुत ज्यादा है। जो हृदकंप की बात है, पल्पेशन वाली बात है, उसमें भूमिका जो है वो पंचम की भी है, षष्ठ की भी है। यहां तक कि हृदय रोग में भी, सामान्य हृदय रोग में, जैसे आजकल ब्लड प्रेशर जो हो जाता है, रक्त में विकृत के, या सामान्य हृदय में कोई इन्फेक्शन आ जाना, कोई विकृत स्वरूप हो जाना, इसमें पंचम की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि आर्टरीज ब्लॉकेज वाले जो केस होते हैं, जो 90%, 95, 98 ऐसे हो जाता है, इसमें अष्टम भाव की बड़ी भूमिका है, और इसे उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसका परिज्ञान किया जा सकता है कि कितने किस और किस स्तर का है। कुछ ऐसे अवरोध भी होते हैं जो त्वरित हृदयाघात करके आदमी को
आदमी की आयु को क्षीण भी कर देते हैं। तो इसको पहले हम जान सकते हैं, ज्योतिष का यही फायदा है। इसके बाद जैसे चतुर्थ को देखते हैं हृदयाघात में, ठीक 180 अंश के अंतर पे दसम भाव की भी भूमिका महत्वपूर्ण है हृदयाघात में। उसमें भी ये चीजें देखने को मिलती है। और जो काम अष्टम करता है वही काम द्वादश भी करता है। रोग के मामले में जब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे, तो वहां भी धमनी के अवरोध में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब एक हमने डेटा वर्क किया कि चलो ढूंढते हैं 300 लोगों में कि एक डेटा लेकर के, कुंडलियां लेकर के देखते हैं आखिर कहां कहां क्या क्या मेजरमेंट कैसा है। तो आपको बताएं कि सबसे ज्यादा जो जिस भाव की भूमिका हमें मिली वो मिली चतुर्थ में। पंचम प्रभावित है, चतुर्थ भी है। अष्टम प्रभावित है, चतुर्थ भी है। तो उनको हृदय का विकार बहुत पहले से हुआ, जाके बाद में उनको अटैक हुआ या आर्टरीज ब्लॉकेज हुआ, सिम्टम आ गया था। सिम्टम का परिज्ञान, जैसे आजकल असंयमित जीवन है, असंयमित जो हमारा खान पान है, स्ट्रेस है, ये सारी भूमिकाएं वहीं से उत्पन्न भी होती है। तो वहां से इसका ज्ञान हमको होने लगा। अब जब हृदयाघात की बात करते हैं कि इसमें कारक ग्रह कौन कौन सा मिला, तो सर्वाधिक भूमिका जो हुई वो हुई शनि की और उसमें मंगल की। ये कारक बने। अगर हृदयाघात हुआ तो 80% लोग मौत उनकी हो भी गई, ये अगर कहीं से भी कारक बने। अब इसके कैसे हमने देखा शास्त्र में और प्रयोग कैसे किया, ये थोड़ी सी अलग वार्ता हो जाएगी, अलग का विषय हो जाए, क्योंकि ये बहुत व्यापक विषय है। 3-4 घंटा में स्लाइड के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है, इतना ज्यादा है, व्यापक है मेरे पास। क्योंकि देखिए वहां मारक मारक प्रकरण में क्या कहा कि कारक जितने हैं, मारक जितने हैं, सब में अग्रगण्य कौन है? शनि है। कहा कि मारक ऐसा संबंधात निहंता पाप कृच्छनि अतिक्रम में तरान सर्वान, सबको धक्का हटो, हम ये काम करते हैं, भवत्येव न संशय। तो वहां से कारक मारकेश बना, प्रबलता पाया, ये नेचुरल उसमें गुण दे दिया, नैसर्गिक गुण शास्त्रकारों ने दे दिया। और यहां जैसे कारक बनता है, हृदयाघात होगा छोड़ेगा नहीं, ये उसकी भूमिका यहाँ पे एक हो जाती है। दूसरी भूमिका जो होती है हाई ब्लड प्रेशर वाली जो बात है, आजकल अक्सर लोग अपने में परीक्षित भी, बहुत तो कुंडली खोल के इसको देख भी सकते हैं, मैं जिस पे चर्चा कर रहा हूं, तो प्रयोग विज्ञान है। इसमें ज्यादा भूमिका मिली राहु और मंगल की, कहीं कहीं चंद्रमा भी कारक रहा। मैं जो बात कर रहा हूं वही होगा ऐसा आप लोग न सोचिएगा। हर ये शोध का कोई एरिया, शोध का कोई एक शोध की सीमा नहीं होती है, बहुत सीमा का अतिक्रमण करता है। आप इसे भी बढ़िया देख सकते हैं, सोच सकते हैं, और भी ग्रह कारक बन सकते हैं। मैंने जो देखा मैं उस पर बात अपनी रख रहा हूं। तो इसमें भूमिका मिली मंगल की और उसके साथ साथ मिली राहु की। और अक्सर चतुर्थ दशम वाले को देखिएगा, ये स्टार्टिंग बिगिनिंग जो होता है हार्ट डिजीज का, वो यहीं से होता है। हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, उच्च रक्तचाप, निम्न नहीं, और आप कहेंगे निम्न, तो निम्न में भी इनकी भूमिका होती है। जहां सूर्य कारक बनता है, जिसका नीचस्थ सूर्य होता है, वो खूब नमक का प्रिय होता है, बहुत नमकीन खाते लोग, मैं नहीं, शास्त्र कहता है, समुद्र चीजों को खूब खाते हैं, इसके चलते भी उनका विकार उत्पन्न होता है। तो इसीलिए ज्योतिषी हर बात में ग्रहों को कारक ठहराता है। हमारे खाने पीने जीने सारे स्तर में प्रभाव है, और इसी का प्रतिफलन होता है कि हम स्वस्थ जीवन जीते हैं या तो रोगी बन के जीते हैं। तो ये सारे अलग की बातें हो जाएंगी। सामान्य रोग में जो कारक रहे वो सूर्य और शनि रहा। मैंने अभी जैसे सूर्य की परिचर्चा की, सूर्य मात्रा में स्वीकार किया गया, जैसे इसीलिए सूर्य की आराधना से हृदय रोग के शमन की भी बात की जाती है, उसमें आराम मिलता है। चाहे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, दोनों जो आदित्य हृदय हैं उसमें से किसी का करें, वाल्मीकि रामायण का करें या भविष्य पुराण वाला करें, दोनों से बड़ा लाभ मिलता है जब अगर कारक रूप में सूर्य है। तो आगे मैं उसकी परिचर्चा करूंगा। जो चेस्ट पेन, इंजाइमा पेन जिसको बोलते हैं,
हृच्छूल जिसको बोलते हैं हमारी भाषा में, हृच्छूल, मुपयाति सुखे फणी से, ये सारे बहुत सारे योग हैं। चाहे आप जातक अलंकार से उठाइए और बृहद जातकम से उठाइए, फल दीपिका हो, जातक पारिजात हो, प्रश्न मार्ग हो, सरावली हो, सारे ग्रंथों में करीब करीब मिलेगा आपको। 2 4 योग जरूर मिलेंगे हृदय रोग के। अब इसमें जो भूमिका हुई वो खास करके हुई शनि की, उसके बाद राहु की, उसके बाद मंगल की। ये तीनों की भूमिका इसमें मिली। सबसे ज्यादा कष्ट जो देता है वो राहु देता है, तो बड़ी ही पेनफुल होता है और हार्मफुल भी होता है, इस दृष्टि से कि आगे चल के कोई ना कहीं विकृत कर देता है, कभी कभी हृदयाघात रूप में भी परिणित करता है। तो किसी अंग को फेल कर देना, कभी कभी बॉल्बुलर डिजीज जो होते हैं, बॉल्ब होते हैं, उनका खराब हो जाना, उनका रिप्लेस करना, उसमें इसकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ग्राफ के आधार पे भी हमने अध्ययन किया तो सबसे ज्यादा कारक हमको शनि मिला, जो स्टेटिकल डेटा जिसको बोलते हैं उस पे वर्क करने के बाद। दूसरा नंबर सूर्य का मिला और तीसरा नंबर जो मिला राहु का, मंगल का पैरेलल करीब करीब, चंद्रमा भी फैक्टर रहा। सबसे कम जो मिला, ये भी चर्चा भी है क्योंकि आप लोग शोध की दृष्टि से उसे देख सकते हैं, वो बुध मिला, बड़ी कम भूमिका निभाया। इस उसके कारण भी हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते वो नहीं दिखा। अब आप पूछेंगे कि केवल खाली क्या ग्रहयोग के माध्यम से ही हमारे हृदय रोग का परिज्ञान हो जाता है? जी नहीं, स्थितियां भी रही। अब आपको एक चीज बताएं, ये नया होगा। शत्रु क्षेत्री जो शनि रहा और खास करके शत्रु क्षेत्री जो ग्रह रहे, चाहे लग्नेश रूप में रहा या अष्टमेश रहा, ये विशेष करके हृदय रोगों को इन्होंने उत्पन्न किया, बड़ा प्रभावित किया। सबसे स्थितियों के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, अभी स्थितियों की चर्चा कर रहा हूं, ना ग्रह की ना भाव की। उससे ज्यादा पापक ग्रहों के साथ जो रहे वो भी ज्यादा प्रभावित किए, और अस्त ग्रह की भूमिका बड़ी कम देखी। नीचस्थ के ग्रह की भी देखी, वक्री ग्रहों की भी भूमिका देखी और मार्गी भी देखी, लेकिन अस्त ग्रहों की भूमिका बड़ी कम, बहुत कम मात्रा में हमको दिखी। अब ये जो हृदय रोग होते हैं, हृदय रोगों के जो हम लोग योग तो ढूंढ लेते हैं, ज्योतिष में कहा कि इस व्यक्ति को ऐसी ग्रह स्थिति में हृदय रोग होगा, तो कहा ये होगा कब? तो इसके लिए काल का निर्धारण जो है, एक मनुष्य के आयु को 120 वर्ष मान के, 108 वर्ष मान के या 36 वर्ष की मान के फिर उसकी आवृत्ति हो जाती है, चूंकि वो उसे हम लोग दशा अपनी भाषा में कहते हैं, ज्योतिषी लोग उसको दशा कहते हैं। उसमें भी बहुत सारी कोटियां हैं, एक बड़ा दशा कहते हैं, एक छोटा दशा, उसे छोटा, उसे छोटा, उसे छोटा, डिवाइडेशन कर लेते हैं छोटे छोटे स्वरूप में। तो ग्रह दशाओं के माध्यम से हम ये ज्ञान करते हैं कि यमुक ग्रह कारक है, अब इसकी जब दशा आएगी तब रोग देगा। शास्त्रकार ऐसे में परिचर्चा है, यहां भी उसी रूप में है। ये जो हृदय रोग उत्पन्न करने वाले जो कारक ग्रह हैं, जब अपनी दशाओं में आते हैं, क्योंकि कुंडली तो बच्चा पैदा लिया तभी हम जान गए, चाहे नौमांस का ज्ञान है या कुंडली का ज्ञान है या आधान काल का ज्ञान है, लेकिन उसको होगा कब, इसके लिए हमें बस उनकी दशाओं में जाना पड़ता है, उनकी प्रबलता को देखना पड़ता है, तब एक निर्धारण करना पड़ता है कि यह रोग इस स्थिति में होगा। इसमें जो एक स्टेटिकल रिपोर्ट हमने देखा दशाओं के माध्यम से, उसमें सबसे ज्यादा फैक्टर रहा शनि, और दूसरा जो फैक्टर हुआ वो हुआ शुक्र। शुक्र की दशाओं में भी बहुत सारे हृदय रोग हुए। ये जितने काइंड से, जितने भेद थे, उनकी मैं बातें कर रहा हूं। तीसरी भूमिका सर्वाधिक जो है वो राहु की रही। राहु ने भी बहुत किया, या तो कोई इन्फेक्ट, या तो कहीं विकृत कर दिया, या तो कोई ऐसा, जैसे आजकल की जो महामारी आई थी, कोरोना आया था, या ऐसे ऐसे बहुत सारे जो रक्त में विकृत करके उसको परिवर्तित करके कहीं ना कहीं हार्ट का साइज बढ़ा दिया, हार्ट का साइज छोटा कर दिया, अब वो आदमी परेशान हो गया। हृदय में कोई इन्फेक्शन कर दिया, उससे परेशान। तो ये तज्जन्य
राहु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इसके बाद देखें आप कि गुरु की दशाओं में मेजर अटैक हुए। अब आप कहेंगे शुभ ग्रह है, यह ऐसा कैसे कर, ये बातें अलग की हैं। हर ग्रह को हम लोग शुभ ग्रह मानते हैं, हर ग्रह को खराब मानते हैं, लेकिन अगर जोगज ग्रह की स्थिति बन रही है तो उसको हम लोग उसमें बहुत सारी अपनी युक्तियां नहीं लगा सकते। ये सामान्य शास्त्र के और सामान्य क्रिया में इसका व्यवहार होता है, न कि विशेष में होता है, क्योंकि विशेष सामान्य का बाधक होता है। अब थोड़ी समाज हमें लग रहा है और समराइज कर दे रहा हूं। अब एक बात आती है उपचार की। कई लोगों को इस पे भी वो होगी कि आखिर उपचार किस दृष्टि से हम देखें या कैसे हम इसके उपचार का प्रयोग करें। तो कुछ चीजें मैंने बड़ी गंभीरता से इसमें देखी। जिस सामान्य हृदय रोग के लिए हमने अभी आदित्य हृदय स्तोत्र की चर्चा की, ये अगर किसी को भी सामान्य हृदय का लक्षण किसी में है तो ये बड़ा कारगर है। उसमें भी भविष्य पुराण वाला जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो और ज्यादा प्रभावी है। अब कुछ ग्रहों में सर समय और दिल्ली से डॉक्टर लोग जुड़े हैं सर, उन लोग माने ओटी में जाएंगे थोड़ा सा। बस हो गया, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट ओनली। ठीक सर। तो इन उपचारों के माध्यम से कुछ विद्वान हैं जो सप्तशती का रोज पारायण पाठ भी करते होंगे। हृदय ललिते देवी पढ़े होंगे कवच में। आखिर क्यों मैंने इस गंभीर दृष्टि से पढ़ी, सोची कि ललिता को ही हृदय में स्थान क्यों दिया, कुछ न कुछ तो कारक होगा। फिर मैंने कई जगह ललिता सहस्त्र नाम का वो करवाया भी कई हृदय रोगियों के ऊपर, ये बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। अमेरिका में एक बहुत बड़े संत हैं, वो मेरे परिचित संजोग से बाद में निकल गए उनके द्वारा। तो उन्होंने कहा कि मैं हृदय रोगियों के जो एक तरह से योगा थेरेपी वो देते हैं, कहे कि वहां उसमें ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सुनाता हूं और सबका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, करीब करीब नियंत्रित रहता है। ऐसे जो हाइपर टेंशन वाले लोग हैं, हाई बीपी वाले लोग हैं, तो ये एक अच्छा चीज है। सद्य हृदयाघात हो गया, इसमें नृसिंह मंत्र का प्रयोग है, और भी जो त्वरित लाभ देने वाले प्रयोग है उनका प्रयोग करना, या जो हमारे शास्त्रों में लिखा है मणि मंत्र औषधि, इन त्रिविध का प्रयोग करके हम आसानी से हृदय रोग की परिस्थितियों को जान सकते हैं। और समय कम भी है, मैं पुनः सबका अभिवादन करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।